क्लास 12th 12/12/2024 को आपका हिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। इसके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कोटडा की सर्वप्रथम खोज की थी तो जगपति जोशी ने। एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था तो राष्ट्रकूट। किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है तो 13वें शिलालेख से। भूमि दान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है तो प्रभावती गुप्त। महाभारत कालीन समाज था तो पितृसत्तात्मक। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है तो वैष्णव धर्म से। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं पिटक। अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनाए तो 84,000। किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तो हेन सांग को। रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे इब्न बतूता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है तो मोहम्मद गौरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था। गौरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था और गौरी का कोई बेटा नहीं था। ये तीनों कथन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है तो रामानंद को। किस शैव संत का तवरम नामक संकलन है तो सुंदर। किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी है तो डिमिंगोस पाइस। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था तो निकोली कोंटी। भारत विधा का जनक रूस में किसे कहा जाता है तो G.S. लिवी देव। अबुल फजर की जीवनी आईने अकबरी किस भाग में वर्णित है तो पंचम भाग। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी तो 1526 ईस्वी। खानवा का युद्ध कब हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंश था 14वां वंश। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका तो मेवाड़ पर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया अकबर। भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था को कौन होता था तो किसान। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बिरसा मुंडा। 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया था तो शेख रमजान। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि निम्न में कौन सी अफवाह सही है तो का है कारतूसों में गाय व सुअर चर्बी भरी हुई थी। घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिलता है। गांव में चपातियों और छावनी में कमल फूल भेज रहे हैं। उपरोक्त सभी अफवाहें फैल रही थी, तो यही घ हो जाएगा आपका। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था 10 मई। किस सन में वास्को डिगामा भारत पहुंचा था तो 20 मई 1498। 1854 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत किसने की तो नाना भाई ने। यहाँ से आपका पार्ट बी है अति लघुत्तरीय प्रश्न। गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा मतलब डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला तो 18 दिनों तक। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न लिखे तो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। जैन धर्म का त्रिरत्न लिखे तो सभ्यक विश्वास, सभ्यक ज्ञान और सभ्यक आचरण। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से।
भारत के उन 2 नगरों के नाम लिखिए जिनका इब्न बतूता ने दौरा किया और वहां विश्ववादी संस्कृति पाई। तो दिल्ली तथा दौलताबाद। पहाड़ियाँ लोग कौन थे? तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ियाँ कहा जाता था। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है 39 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। तो हड़प्पा अर्थात सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन को प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। पहला, मातृ देवी की पूजा होती थी। दूसरा, पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। तीसरा, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। चौथा, नाग पूजा, स्वास्तिक मतलब सूर्य पूजा, अग्नि पूजा मतलब वेदी के भी संकेत मिलते हैं। पांचवा है, एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभव है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए। 40 है, एकलव्य कौन था? तो एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था। महाभारत में उसका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरु शाही परिवार के प्रति समर्पित बताकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। वह उनकी मृत प्रतिमा के समझ प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। उसने एक दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर मारे जहां वह श्वान बोल रहा था। उसके मुख में लगे बाणों को देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गए। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया और उनके कहने सहर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। अंगूठा यहाँ हो जगह थोड़ा सा छूटा हुआ है, अंगूठा दे दिया। द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरु भक्त हो चुका था कि वह अपनी धनुष बाण की प्राप्त कुशलता को दाहिने हाथ का अंगूठा देकर त्याग देगा। जो भी हो, इस घटना के बाद एकलव्य उतनी कुशलता से बाण नहीं छोड़ सका जितना कि वह पहले छोड़ता था। चंद्रगुप्त मौर्य की चार सफल विजय कौन कौन सी थी? तो पहला था पंजाब विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब को जीत लिया। दूसरा है मगध की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य अर्थात चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके मगध को जीत लिया। तीसरा है बंगाल विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी भारत में बंगाल को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। चौथा है दक्षिण भारत पर विजय। तो जैन साहित्य के अनुसार आधुनिक कर्नाटक तक उसने अपने विजय पताका फहराई थी। 42 नंबर है, महावीर के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो महावीर के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है सत्य। तो सत्य बोलना, झूठ ना बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह ना करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा, कर्म फल तथा पूर्ण जन्म को मानते थे। 43 है, खान ए खाना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो खान ए खाना का शाब्दिक अर्थ है खानो, मतलब उपाधि खान मलिक आदि में सबसे महान। यह एक उपाधि थी जो अकबर ने बैरम को दी थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक एवं गुरु था। सन 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर को अपने दिशा निर्देश तथा राजकार्य चलवाया। सिंहासन रोहन के समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष एवं 4 माह थी। अतः मुगल साम्राज्य स्त्रीकरण में बैरम खां का बड़ा हाथ था। 44 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इससे क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए? तो आंसर है दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक था यदि वह भू राजस्व का भुगतान करता रहे। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना था
कि यह वही व्यवस्था है जो भारत में पहले थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में 20 से 30 वर्ष बाद संशोधन कर दिया जाता था तथा राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित त्रुटियां थी। पहला, भू राजस्व 45 से 55% था, जो बहुत अधिक था। दूसरा, भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था। तीसरा है, सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में भी पूरा राजस्व देना पड़ता था। इससे भूमि पर किसान का प्रभुत्व कमजोर पड़ गया। प्रभाव इसका क्या पड़ा, तो इससे समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण छा गया। दूसरा, सरकारी कर्मचारी किसानों पर अत्याचार करते रहे तथा किसानों का शोषण पहले जैसा ही होता रहा। 45 है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम निकला, तो यद्यपि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। दूसरा है, कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तीसरा, 1 लाख से अधिक सत्याग्रही बंदी बना लिए गए। चौथा, हजारों प्रदर्शनकारियों की भूमि, मकान तथा संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। 46 नंबर है, अशोक के शिलालेख किन स्थानों पर मिले, तो शिलालेखों और स्तंभ लेखों को 2 उप श्रेणियों में रखा जाता है। 14 शिलालेख सिलसिलेवार हैं, जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनारा, सोपारा, धौली और जौगढ़ में मिले हैं। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।